हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोड़ा भाई पीके में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों आपका जो टॉपिक होगा वो होगा कक्षा 10 का लेसन है आपका इलेक्ट्रिक करंट। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि ये लेसन सर पहले बता दीजिए, क्योंकि ये चैप्टर वैसे भी न्यूमेरिकल ज़्यादा है तो थोड़ा से टफ तो है। तो आज इस लेसन को हम शुरू कर रहे हैं। एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। बस आप पूरी वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते रहना, आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। तो आपका जो पहला टॉपिक है उसका नाम है विद्युत आवेश। ठीक है, आपका जो पहला टॉपिक है वो है आपका विद्युत आवेश। देखो, मैं यहाँ पे आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, तो आप हर एक चीज़ को लिखते भी जाना, और जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वहाँ पर आप कमेंट करके पूछते रहना। तो चलो शुरू करते हैं। आपका विद्युत आवेश, आखिर विद्युत आवेश क्या होता है और इसके बारे में हम समझते हैं। तो विद्युत आवेश क्या है? तो विद्युत आवेश पदार्थ का गुण है। तो लिखेंगे किसी पदार्थ का किसी पदार्थ का किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होता है। चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है। डिफिनेशन में क्या लिखना है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विद्युत आवेश कहते हैं। बस आपको यहाँ तक लिखना है। इसके बाद विद्युत आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा आपका क्यू बराबर में एन इंटू ई। एक फार्मूला इसका और होता है क्यू बराबर में आई इंटू टी। इसके दो फार्मूले हैं, एक क्यू बराबर एन इंटू ई और एक क्यू बराबर आई इंटू टी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन ई बराबर में, यहाँ पर भी क्यू है यहाँ पर भी क्यू है, तो एन ई बराबर हम लिख सकते हैं आई इंटू टी। एन ई बराबर हो जाएगा आई इंटू टी। अगर यहाँ से इसका मात्रक निकालें तो धारा आई आपका धारा हो जाएगा, धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, और समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। एम्पियर सेकेंड को हम कूलाम भी पढ़ते हैं। ठीक है, कूलाम को हम सी से दर्शाते भी हैं। तो आपका आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड, इसको हम कूलाम और कैपिटल सी से भी प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। एन आपका होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई आपका होता है इलेक्ट्रॉन जिसका मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19। आई आपका धारा होता है और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। टी आपका समय होता है और समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आपका क्या हो जाएगा? जो आवेश होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा धनावेशित। ठीक है, धनावेश, और दूसरा आपका हो जाएगा ऋणावेश हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा धनावेश और दूसरा आपका हो जाएगा ऋणावेश। धनावेश में क्या लिखेंगे? धनावेश का डिफिनेशन क्या होगा कि ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे धनावेश कहते हैं। उस पदार्थ को धनावेश कहते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे? ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं धनावेशित। ऋणावेशित का क्या होगा कि ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है,
तो ऐसे पदार्थ को ऋणावेशित कहते हैं, ऋणावेशित कहते हैं। तो धनावेशित का डेफिनेशन क्या होगा कि ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ऐसे पदार्थ को धनावेशित कहते हैं। ऋणावेशित क्या होगा, ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, तो ऐसे पदार्थ को ऋणावेशित कहते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। कांच की छड़ को, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर होगा क्या कि कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन रेशम पर चले जाते हैं। कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे, रेशम पर जाएंगे। तब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें धनावेशित भाग कौन सा होगा, ऋणावेशित। देखो इसके इलेक्ट्रॉन, कांच के इलेक्ट्रॉन रेशम पर जा रहे हैं, तो जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो भाग आपका धनावेशित होता है। तो कांच आपका हो जाएगा धनावेशित, और रेशम पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा ऋणावेशित। तो इस तरह से एग्जाम्पल भी पेपर में आए हैं, तो ये भी आपको जान लेना है। आवेश एक अदिश राशि है, भी आपको पता होना चाहिए कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। इसके बाद इसकी बीमा अगर देखा जाए तो इसकी बीमा आपका हो जाएगा ए, और यहाँ पे टी, ये इसकी हो जाएगी बीमा। इसके बाद आवेश का क्वांटीकरण हम समझ लेते हैं। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, क्वांटीकरण। देखो आवेश का क्वांटीकरण का मतलब, मान लो हमें आवेश जोड़ना है। ये मान लेते हैं एक बिंदु है, यहाँ पर Q1 माइनस आवेश जा रहा है, यहाँ पे Q2 प्लस में, Q3 माइनस में, Q4 प्लस में, और Q5 आपका प्लस में, ठीक है। तो अब आपको इसको जोड़ना है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे Q बराबर में Q1 माइनस में है तो माइनस में Q1, प्लस में Q2 है, माइनस में Q3, प्लस में Q4 और प्लस में Q5। आप इस तरह से इसको जोड़ दोगे। मतलब जो वैल्यू आपकी प्लस में है उसे आप प्लस में लिखोगे, जो वैल्यू माइनस में है उसे आप माइनस में लिखोगे, और आप डायरेक्ट इस तरह से इसको जोड़ सकते हो। तो विद्युत आवेश के बारे में कक्षा 10 के अकॉर्डिंग इतनी सारी चीज़ें आपको तो पता होनी चाहिए। इसमें से कुछ भी पेपर में आपसे पूछ सकता है, और ये सारी की सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।